भाइयों, उसमें एक राजा भीष्मक राज करते थे। 5 पुत्र हैं, एक बिटिया। वह बिटिया को नाम का है रुक्मिणी। रुक्मिणी धीरे धीरे 17 साल की हो गई भक्तों, बड़ी सुंदर है। ये रुक्मिणी कौन है? ये त्रेता में सीता, द्वापर में रुक्मिणी। इतनी सुंदर है भक्तों, हम कैसे बताएं। हम तो बता ही नहीं पाए कि जब सखियन के बीच में चलती हैं तो लगते चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा। इतनी सुंदर। जेठ को महीना रहे, जेठ को रुक्मिणी की सब सहेलियां इकट्ठी भाई। एक लड़की बोली, और बहना है, रात तो होते छोटी, दिन होते बड़ो, दीदी दिन नहीं कटाते, कछु खेल खेलो। एक लड़की बोली, खेल हम बताएं? बता। आंख में चोनी खेलो, आंख में चोनी। आंख में चोनी खेल जानती हो? छोटी हो तब खेलो हो। आंख में चोनी खेल होते एक लड़की की आंखें बंद कर दी जाती हैं और लड़कियां इधर उधर छुप जाती हैं। जो लड़की की आंखें से पट्टी बनी वह लड़कियां ढूंढते और जाए ढूंढ लेते, पिता की आंखें बंद करी जाती। सोवरन सिंह भैया सुन रहे? मूड तो हला देखो रो कम से कम। हाँ, ना मूड हला दो करो। तो भाइयों, ये आंख में चोनी खेलते भो और कमर खूब लंबो रहे। हमारी समझ में 30-35 हाथ तक कम को नहीं रहे। एक लड़की की आंखें बंद कर दें और लड़कियां इधर उधर छुपी। रुक्मिणियों देखा देखी छुपी, लेकिन जोन लड़की की आंखें से पट्टी बंदी और रुक्मिणी को बदन सूर की तरह दमक रहो, वह लड़की रुक्मिणी को पकड़ ले करे। और लड़कियां ठिठोली मिकान लगी, अरे रुक्मिणी तू सब खेल बिगाड़ रही है, खुद बिगड़, पकड़ जा तो मुंह पकड़ा देते। अरे पगली जा, चंद्र बदन पे पर्दा कर। तूने तो अंधेरी रात में दोपहरी कर दे दिव्य ज्योति को फैलाकर। तो रुक्मिणी अपनी सहेलियों से बोली, ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। अरे ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो हमने माना दीदी हो, ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। अरे ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। खेल बंद हो गया, सब लड़कियां अपने अपने घर चली आई। रुक्मिणी अपने घर आई, अटा पे ठाड़ी हुई है। अटा पे रुक्मिणी अटा पे ठाड़ी हुई है। वो ऐसी रहे गली, व गली में देव ऋषि नारद बीना बजा जाए और बड़ी मस्ती में गीत गा जाए। हदैया रुक्मिणी गीत को सुनने लगी, बड़ो मीठो गीत, रसगुल्लो तो मीठो। क्या गा रहे हैं नारद? ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है। अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है।
हाँ जो रुक्मिणी ने गीत सुनो अटा मैं इशारा करो, ए बाबा यहाँ ना, ये स्वामी जी यहाँ ना। नारद सीढ़ियन सीढ़ियन चढ़िए, कालो कम्बल बिछाए दो, कटोरी में दही करके बूरो डाल दो। तुम लोग तो बूरो बहुत खाते हो ना, बूरो डाल दो, चम्मच रख दे, ले बाबा दही खाए लो। नारद जी ने दही खाए के पानी से मुसाफिर रोपट्टा से पहुंचो। अब रुक्मिणी रोपट्टा गाल से लगा के बैठ गई और बोली, स्वामी जी। हाँ बेटी, ये गीत कौन को गाए रहे हो? देव ऋषि नारद बोले, बेटी व्रत में भगवान कन्हैया ने जन्म धारण करो है और जाने प्रभु के दर्शन कर ले, बाकी कई जन्म के पाप नष्ट हुई है। रुक्मिणी बोली, एक बात और बता, पूछो। अब कन्हैया कहाँ रहते हैं? नारद जी बोले, अब वो द्वारका में रह रहे हैं, मथुरा छोड़ गए। रुक्मिणी बोली, एक बात और बता, उनकी शादी हो गई? देव ऋषि नारद बोले, बेटी उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई, श्याम की शादी नहीं हुई। अरे दैया जो सुनी, कन्हैया की शादी नहीं भाई। मन ही मन में रुक्मिणी ने संकल्प कर लिया। क्या संकल्प किया? श्याम न मिले तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले, नाथ न मिले तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले। जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले, सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले, नाथ न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले, श्याम न मिले, श्याम न मिले। संकल्प कर लिया, कह तो मेरे गले में बहियां पड़ेगी भगवान कन्हैया की, कि सारो जीवन कुआरे गुजार दूंगा। और ये रुक्मिणी की मैया ने देखो कि बिटिया की चाल का इशारा कर रही है। रानी ने अपने पति भीष्म को बुला के कहा कि महाराज, राज्य के मद में तुम अंधे हो रहे हो, तुम्हें इतना हो सुनाए, घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही है, कहूँ अच्छो लड़का दे के बिटिया के हाथ पीले कर दो, जमानो अच्छो नहीं है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी लड़के आए तो पीछे नहीं, को डरना है, क्या कर रहे हैं पीछे से? मेरे भाइयों दरबार में आए। हे मंत्री, महाराज की जय हो। आज जितने भी भाई बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे जी, माताएं बहनाएं बैठी हैं, सबसे कह दो आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। हेलो, आज जितने भी माताएं बहनाएं बेटियां नौजवान युवा साथी और हमारे संत भगवान संत गुरु जी महाराज, आज कोई भी मुकदमा नहीं लिया जाएगा। महाराज 20 विषय पर खर्चा करेंगे और सब लोग अपना अपना आचार दें। आप लोग जानते हो। चुप हो जा। देख लिया मंत्री, लोगों जब उल्लू को हम ही निभाए रहे, हम कह रहे चर्चा करेंगे, वो कह रहे हो खर्चा करेंगे। हम कह रहे अपने अपने विचार दो और जो कह रहे हो अपने अपने आचार दो। इसलिए माफ करिए, जिस राजा का मंत्री पागल होता वह राजा को भगवान मालिक है। मैं अपनी बात खुद कहूंगा। ए शांत बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, उधर मत करो। तुम लोग सब जानते हो जिस घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही हो, उन माँ बाप को नींद कैसे आती है?
हमारी बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है। दरबार में इतने बैठे हो सभी विद्वजन, संत भगवान, माताएं बहनाएं, ऐसा लड़का हो जो मेरी बिटिया रुक्मिणी से गुण कर्म स्वभाव मिलते हो तो आप लोग बताइए, मैं अभी टीका भेजूंगा। महाराज पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि बेटी की आयु कैसी है, आयु कितनी है? बिटिया हमारी 21 साल की हो गई है। हाँ। 25 साल का हाँ। राजकुमार हो। और महाराज 25 साल का ना मिले और तो 5-5 साल के 5 ढूंढ लिए जाए तो चुप। एक बरसी में लाएगा, एक कुटी काटेगा। चुप रहे। 5-5 साल के 5 ढूंढ लिए जाएं। हमारी बच्ची के बच्चों को गोद में खिलाएगी। एक लड़का चाहिए तो मेरी बेटी का दूल्हा बने। महाराज हाँ, एक लड़का हमारी नजर में है। कौन है बोलो? हस्तिनापुर के महाराज धर्मराज युधिष्ठिर। महाराजा युधिष्ठिर जी। सरदार, तुमने लड़का तो बहुत अच्छा बताया। वास्तव में धर्मराज धर्म के प्रतीक है, धर्म के रूप में महाराजा युधिष्ठिर। लड़के में थोड़ी कमी न होती तो बिटिया रुक्मिणी महाराजा युधिष्ठिर को दे देता। ऐसी क्या कमी है? लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है, दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा तो हमारी बिटिया रुक्मिणी का दीवार चाट के रहेगी। ए लोगों, ऐसे घर में लड़की मत फेंक देना। लड़का का रोजी रोटी का ठिकाना ना हो, जिंदगी भर चैन में नहीं रह पाएगी। इसलिए महाराजा युधिष्ठिर में कमी कोई नहीं है, लेकिन रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है, इसलिए महाराजा धर्मराज को अपनी बिटिया रुक्मिणी नहीं दूंगा। महाराज तो अपनी बेटी दुर्योधन को कर दो, वो वर्तमान में राजा है, सभी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे ना? जो भैया अपने भैया के हक को हड़पना चाहता है, पंडवा हाथ विधार हाथ धर के नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धर्म छिड़ेगी और 8 पैर की चिक चिक में हमारी बेटी रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। लोगों, ऐसे घर में लड़की मत फेंक देना। भैया ही भैया दुश्मन हो, लड़की चैन में नहीं रह पाएगी वहां। इसलिए मैं पापी दुर्योधन को तो लड़की दूंगा ही नहीं। तो महाराज एक लड़का और नजर में है। कौन है? श्रोणितपुर का भूप बाणासुर, उसके लिए अपनी बेटी का विवाह कर दीजिए। बाणासुर? जी। बाणासुर को बिटिया देने से पहले सल्फाज की गोली दे दी जाए तो अच्छो रहे। क्यों? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगा। इसीलिए बाणासुर को बिटिया रुक्मिणी नहीं दूंगा। कोई और बताओ। महाराज हाँ, एक लड़का हमारी नजर में और है। कौन है बता? मगध का राजा जरासंध। जरासंध? हाँ। तुम कोई नशा करते हो? कोई नशा नहीं करते हम। नशा नहीं करत हो तो नशा जैसी बात नहीं काहे करत हो। हमारी बिटिया 21 साल की और जरासंध 148 साल को, तो ऊंट के गले में बकरिया लटका दे। महाराज आजकल उम्र की शादी नहीं होती है, धन की शादी होती है, वैभव की शादी होती है, प्रभुता की शादी होती है। तुम चाहो तो कल तक तुम्हारी तीसरी शादी तैयार। चुप नालायक! हम अजय भैया करा दिए तीसरी शादी। शर्म नहीं आती है? मेरा भजन करने के समय वो कह रहे तीसरी शादी। बड़ा उल्लू है बेटा रुक्मेश। जी पिताश्री जी। बहुत देर से तुम मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो। तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का है तुम्हारी दीदी का दूल्हा बने? हाँ हाँ। बताओ। द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। भगवान कन्हैया? हाँ। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीनी। लोगों तालियां बजा के मेरे बच्चे का स्वागत करो। वास्तव में हम यही चाहते थे। कोई यदकुल भूषण कन्हैया को बता दे। अभी पंडित नाई को बुलाओ और द्वारकाधीश को टीका भेजो। हे पिताश्री जी, ये सभा के मध्य में तालियों की गड़गड़ाहट कैसी हुई? बेटा रुक्मेश जी। जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई हैं, रुकुम हाँ। जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई इनके मुंह में 2-2 रसगुल्ला दे दे।
अच्छा। और जिन्हें ताली नहीं बजाई इनके मुंह में ईंट फोड़ो। अरे हाँ, क्या मतलब, क्या हुआ? तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए हाँ हाँ। रेपुरा ईर में आए, भाग दौड़ कर भी नहीं पड़ी। अच्छा। बड़ा सुंदर लड़का, अरे अभी सरदार ने बताया है। वाह भाई वाह, तो हमारे तुम्हारे भाग दौड़ नहीं भाई, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा, तो ठीक है, तो कौन है वो? भगवान यदकुल भूषण कृष्ण चंद्र महाराज वासुदेव द्वारकाधीश तुम्हारी बहनोई बनेंगे। वासुदेव द्वारकाधीश यानी कन्हैया? हाँ, बस 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 बस, बस। शांत रहो पिताजी, आप उनके बारे में कुछ जानते हो? उसके बारे में? रुकुम। हाँ। कन्हैया का नाम सुन के तेरे बदन में आग क्यों लग गई? अच्छा, आग नहीं लगी तो पानी बरसेगा आसमान से क्या? आप उसके बारे में कुछ जानते भी हैं? सुनो, तू कल पैदा भाव अजवानी की बात से छोटी ना है। हाँ। तू सब जानता और हम कछु नहीं जानत। हाँ, आपको नहीं मालूम पिताजी उसके बारे में? सुनो, लोगों से मुझे बताया है, सूत्रों के द्वारा पता चला। 16 साल नंद के घर रहकर गायों से गुजर चलाता रहा, ना पाक मलिच्छ हीरों का झूठा मीठा जो खाता रहा। लला रंजीत चिमटा हो समय था पहले नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाया है, अब वासुदेव कहलाया है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया है। सुनो पिताजी, तुम्हें नहीं मालूम उसके कर्म के बारे अरे में? भौंक लिया, कितना भौंकेगा भौंक। सुनो सुनो, आर पल्ली गर्भवती बसुरिया बज रही, उलंग सकी जे रंग लहरा, पैसो लफंगा दूल्हा बने, पापा यकल गई है बोरा। रुक जा। इसलिए तुम सुन लो कान खोल करके पिताजी, मेरी बहन की डोली उसके नीच लफंगा के घर में नहीं जाएगी। अरे भगवान के लिए नीच और लफंगा ये शब्दों का प्रयोग करेगा, तेरी जीभ काट के बाहर फेंक दूंगा, कमीना कहीं का। पिताजी तुम सुन लो कान खोल करके। क्या कान खोल के सुनाएगा? मैं ये सुना रहा हूं कि मेरी बहन के योग वो है ही नहीं, उसका कोई जोड़ा मिलता है कभी? कहा हम राजेश्वर राजर्षि ब्रह्मर्षि? तू जो कानन में लगाए फिर रहे हो चंदन, एक ही थप्पड़ में कानन में खून निकल जाएगा। से क्या हुआ? लालाई कहीं का। हम वहां उस घर में नहीं करने देंगे। अरे तुम होता कौन है? अरे मैं लड़की का भाई हूँ बड़ा, मैं भाई हूँ, मैं होता कौन नहीं हूँ? लड़का बताओ करने, हमारे समझ में आ रही है। मेरी सुन, हाँ हाँ, मैं लड़की का बाप हूँ, मैं जहाँ भेजूंगा बन जाएगी। तो मैं लड़की का भाई हूँ, मैं भी जहाँ चाहूंगा वही जाएगी लड़की। अभी तक मर गए थे, एक दिन भी कहा तुमने कि पिताजी रुक्मिणी सियानी होगी, लड़का देख लो। अरे तुम लड़का देख लिया तो तू विधान पैदा करने लगा। हम से पूछ रहे, तुमने कभी हमें तो सलाह लाई? पूछ लड़की के बारे में देखभाल करनी है, कभी तुमने बात ही नहीं चलाई। तब सर बाबा ने गाड़ी बैठे फुर रहता है, गाड़ी में फुर होता है, फुर रखा हाल कल मारने खिलाऊ तुम्हारा कुछ हमें कभी पूछते हैं? हम तो कहते बेटे ऐसे बात है, तुम्हें राय देता। देख ज्यादा मेरे मुंह मत लग। ये लड़का किसने बताओ पिताश्री? पहले हमारे बेटे कौन है बताओ? मैंने ढूंढ लिया लड़का। सुन लो कान खोल के, लेकिन वो मेरी बहन की डोली उस घर में नहीं जाएगी पिताश्री। और तुमने ज्यादा कुछ अकलमंदी की चालाकी की तो बहन की लाश, बहन की डोली उठने से पहले उठा। मैं तुम्हारी जो समझो खैर नहीं है, मैं बहुत कम कह रहा हूँ, ज्यादा समझो। अच्छा जब बता, कन्हैया से अच्छा भी कोई दूल्हा है तेरी नजर में? बोल। हाँ, कन्हैया से अच्छा बहुत लड़का है, विद्वान है। कौन? चंदेरी सम्राट शिशुपाल मेरे रिश्ते में साले हैं। कह रहे कमीन, तू अपनी बहने अपने साले को दे देगा तो क्या हुआ? इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा पिताजी? हैं? वो हमारे यहाँ आते हैं तो हम कहते हैं जीजा जी, और जब हम वहां जाएंगे तो वो कह दिया करेगा जीजा जी मर गए जी।
मेरे सन्मुख वो रुकुम तेरी ये चाले फल नहीं पाएगी। गर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएगी। ये शादी अगर ये शादी पक्की होगी रुकुम, खून की नदियां बह जाएंगी। पिताजी खून की नदियां बह जाए चाहे नाले बह जाए, लेकिन मेरी बहन कभी उस घर में नहीं जा सकती है। नौजवानों तैयार हो जाओ, भाला बंदूक तैयार करो। कभी देखता हूँ कौन टीका लोगों लेके जाता है कि नाई पंडित को काट काट के नदियां नबादी मैंने तो मेरा भी जाऊं। महा कालों का महाकाल नहीं। भगवान ऐसी औलाद किसी को न मिले। भगवान करे हमारे जैसे बाप का गुना देखो। अरे मेरी मैया ने 9 महीना मुझे पेट में रखा, तुमने कहा मालूम तो सा बात इतनी बढ़ गई, रुकुम ने जिद में आकर पंडित नाई को बुलाकर चंदेर के राजा शिषपाल को टीका भेज दिया। और ये रुक्मणी की सहेलियन को पता लगो कि रुक्मणी को टीका गो, तो लड़कियां जब वैसे भी चंचल होती भाग नहीं। और आकर के रुक्मणी से बोली, रुक्मणी रुक्मणी बाहर निकलो, मेरा मुंह मीठो कराओ, मुझे इनाम इकराम दे दो, मैं तुझे खुशखबरी सुनाने आई हूँ। रुक्मणी बोली, बहना इनाम भी दे दूंगी, मुंह मीठा भी करा दूंगी, हमें ये तो बताओ खुशखबरी क्या है। तो लड़की क्या बोली, लड़की जिससे दिग्पाल कांपते हैं, दिग्गज दहलाते हैं, कमर ठकुलाते हैं, चंद्रमा सूरज भी झुक करके चलते हैं, ऐसे महान वीर शिषपाल तो भगवान ने तेरा जोड़ा जोड़ दिया। लोगों जो शिषपाल का नाम सुना, रुक्मणी जहां खड़ी थी वहीं कलेजा पकड़ के बैठ गई। बोली, दीदी यही खुशखबरी थी, इसके बदले में तू मुझे मौत की खबर सुना देती तो अच्छा था। जिससे दिग्पाल कांपते बहना, उससे मैं भी थर्राती हूं। तू पापी शिषपाल का नाम ना ले, मैं तेरे हाथ खाती हूं। इनाम ले गई तो सुन, रुक्मणी बोली, इधर तो रुक्मणी बोल रही हैं, तब तक हमारे आकाश भैया जी यादव जी जिनके यहाँ हम रुके हुए हैं, उन्होंने गुरुदेव जी के गले में माला डाल के सम्मान किया और 50-50 रुपए हमारे समस्त स्टाफ को सम्मान किया। और भगवान इस बच्चे के धर्म के लिए हाथ आगे बढ़ते रहे। मेरे भाइयों, रुक्मणी बोली है, इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। गर ये खुशखबरी सत्य भाई मेरी लाश पड़ी दिखलाएगी। बहना, इसके बदले मेरी लाश मरेगी और तुम मेरी लाश की चमड़ी उतरवा लेना और पैर की जूती बनवा लेना। लड़कियां बहुत चक्की रह गई, कहने लगी, रुक्मणी शिषपाल में क्या कमी है जो तुम रोने लगी। रुक्मणी कहने लगी, दीदी मैं कमी नहीं बताती, पति तो वही होता जिसके लिए दिल में जगह हो, और दिल में जगह नहीं तो भामरे ही भले पड़ जाएं, वो दूल्हा हो नहीं सकता। एक लड़की बोली, बहना दिल में जगह कब होती है? तो कहने लगी, सुनो, दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती हैं। दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती हैं। वो प्रीति रीत की धाराएं दिल से ही दिल में आती हैं।
मन के राजा तो कोई और हैं। रुक्मिणी की सहेली बोली, कौन है तेरे मन का मीत, हमें नाम तो बता दे अपने दूल्हा का। तो रुक्मिणी बोली, सुनो दीदी, मेरे मन है, मेरे धन है, मेरे जीवन जीवन धन है, आधार कसम से कह रहा हूं, मेरे पिया देवकी नंदन है। कह रही है मेरे दिल के दूल्हा बन गए हैं, जसुदा के छैया बबुलते बोल दूंगी। मेरे दिल के राजा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मेरे दिल के राजा, राजा महाराजा, मेरे मन के राजा बन गए, जसुदा के छैया बबुलते बोल दूंगी। और उन्हीं की पड़ी है मेरे गले में दीदी मैया, भेद सब बोल दूंगी। कुछ भी हो जाए दीदी चंदेरी नहीं जाऊंगी, जोरा मरीज भेजो तो मैं पेट फाड़ मर जाऊंगी। मेरे दिल के दूल्हा, मेरे मन के राजा, राजा महाराजा, मेरे मन के राजा बन गए, जसुदा के छैया बबुलते बोल दूंगी। और उन्हीं की पड़ी है मेरे गले में दीदी मैया, भेद सब खोल दूंगी। मेरे भैया कहने लगे, रुक्मिणी दीदी मेरे पास एक ही दिल था जो मैंने श्याम को दे दिया, अब दूसरा दिल कहां से लाएं जो शिशुपाल को दे दें। और बोली, प्यार उससे कीजिए दीदी, प्यार उससे कीजिए जो प्यार के काबिल, और हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए। प्यार उससे कीजिए जो हो प्यार के काबिल, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए। बहना ऐसे दिल को चूल्हा में धर के जला दूंगी जो हर किसी पे चला जाए। लड़कियां असमंजस में पड़ गईं और इधर चंदेरी के राजा शिशुपाल ने टीका स्वीकार कर लिया। देवउठान की शादी तय हो गई, देवउठान की। चारों तरफ पत्रों का वितरण कर दिया। मगध का राजा जरासंध सेना लेकर आ गया शिशुपाल की बारात में। भूर्श्रवा दंत्रवक शिशुपाल की बारात में। दुर्योधन 100 भैया शिशुपाल की बारात में। 5 पंडुबा शिशुपाल की बारात में। बारात चली, कुंदनपुर में आ गई। जन्माशा बता दिया। जो रुक्मिणी को पता लगो भक्तों कि शेर की खुराक गीदड़ खाएबे को आएगो। आंगन में बैठ गई, घुटनों में मुंह छुपा के फपक फपक के रोने लगी। कन्हैया, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मेरे राजा ले जाओ मुझे। दीन बंधु भगवान सुनो दे ध्यान अरजन कमेरी। दासी मऊ दीना नाथ लेके लगाई जाइयो।
दशा हुई मेरी। रुक्मिणी रो रही है, तब तक सदानंद नाम के ब्राह्मण आ गए। सदानंद नाम के ब्राह्मण कहने लगे, बेटी चुप हो जाओ रुक्मिणी, चुप हो जाओ। सारा नगर दुल्हन की तरह सजा है, तुम्हारी शादी है। जब लड़कियों की शादी होती है वो दिल ही दिल में अपने राजा के लिए कितने अरमान लेके बैठती हैं, तुम्हारी तरह रोती नहीं है। क्यों रो रही हो? रुक्मिणी ने ब्राह्मण को बिठा लिया और सदानंद से कहा कि मेरी शादी मेरा भैया कर रहा है शिशुपाल के साथ, और मैं भगवान द्वारकाधीश को अपने मन का मीत बना चुकी हूँ। हे ब्राह्मण देवता, भगवान ने हमें तन वर दिया है, आप हमें कृष्ण वर दे दो और मेरा पत्र भगवान द्वारकाधीश तक पहुंचा दो। ब्राह्मण कहने लगा, बेटी चिंता न करो, चिट्ठी लिखो, मैं तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे साजन को दे के आऊंगा, और मेरी चली तो कन्हैया को साथ ही लेके आऊंगा। अच्छा, रुक्मिणी कागज कलम दवात लेकर अपने स्वामी को चिट्ठी लिख रही हैं। क्या लिख रही हैं? भाई चिट्ठी तो वहां लिखी जात जो कछु नहीं जानत, जो कछु नहीं जानत। वे तो तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु तो का छिपी है जिनके हाथ में डोरी। लेकिन चिट्ठी भी बड़े गजब की लिख रही, जरा शब्दों को समझो। मनमोहन, मनमोहन, जिनके मन में मोह नहीं है वो है मनमोहन। मदन मोहन, जिनमें न मद है न मोह है वो है मदन मोहन। देखिए चिट्ठी, मनमोहन, मनमोह नहीं जो सबको भेद छुपाती में, राजा काल की भेजू पाती में, दैया काल की भेजू पाती में, दैया काल की भेजू पाती में, राजा काल की भेजू पाती में। और लिख रहे हैं, मनमोहन मनमोहन जो सबको भेद छुपाती में, दैया काल के, हाँ दैया काल के भेजो पाती में,
तो वो अच्छी मिल गई है। कहाँ बिलम गए मेरे राजा? अरे कौन सौत ने फांस लाए बकराई के गाल छोरोटी में दैया काल के भेजू पाती में। दैया काल की भेजो पाती में, राजा काल की भेजो पाती में। और भाई ने इशारा कर दिया। क्या इशारा किया? मोए 5 मिनट को कम मिल जाते अकेले में, अकेले में। मोए 5 मिनट को कम मिल जाते, त्रेता की बात बताती मैं दैया काल के भेजू पाती में। दैया काल की भेजो पाती में, राजा काल की भेजो पाती में। 5 मिनट को मिलते तो बताती लंका में 12 महीना कैसे काटे, रावण की इज्जत कैसे बचाई, सब भूल गए। जो तिथि के अंदर तुम नाते तो पेट फोड़ मर जाती मैं दैया काल के भेजू पाती में। दैया काल की भेजो पाती में, राजा काल की भेजो पाती में। चिट्ठी लिख दी, तिथि के अंदर ना आए दासी जिंदा नहीं मिलेगी। सदानंद को पत्र दे दिया, चल दिया ब्राह्मण। भगवान की लीला, रास्ते में ऐसी माया प्रभु ने फैलाई कि वो द्वारका में पहुंच गए। उग्रसेन का दरबार लगा है, कन्हैया, बलराम, सत्राजित, पुरसेन, कृतवर्मा सब बैठे हैं। पत्र कन्हैया को दिया। नाना उग्रसेन बोले, कन्हैया कहाँ से आओ पत्र? भगवान कहने लगे, विदर्भ देश के राजा भीष्म की लड़की रुक्मिणी मुझे आत्मा की गहराइयों से प्यार करती है, अब आपकी क्या आज्ञा? उग्रसेन बोले, कन्हैया जाओ और रुक्मिणी जैसी लड़की को दुल्हन बना के द्वारका में लाओ। सोई ब्राह्मण से भगवान बोले। ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूं, मैं रथ तैयार कराता हूं। दुष्टों को मार के जल्दी से रुक्मिणी रानी को लाता हूं, रुक्मिणी रानी को लाता हूं। भगवान कन्हैया ने चौबाड़ी में बारात को रोक दिया। अब ब्राह्मण से कहा कि जाओ रुक्मिणी से कह देना शेर की खुराक कभी गीदड़ नहीं खा सकता। पंडित जी हुई है घर की तरफ, वो लोग और रुक्मिणी को कल नहीं पड़े, कल नहीं पड़े। कहूँ छत पे चढ़ जाए, कहूँ नीचे उतर आए,
कहूँ फिर छत पे चढ़ जाए, कहूँ फिर यहाँ उन्हें चैन नहीं पड़े, चैन नहीं पड़े। जय सोचे जन ब्राह्मण पहुँचे हुए हैं, जन नहीं पहुँचे हुए हैं, जन दीनानाथ आते हुए, जन नहीं आते हुए, सो उन्हें कल नहीं पड़े। कहूँ छत पे चढ़ जाए, कहूँ नीचे उतर आए, कहूँ फिर ऊपर चढ़ जाए, कहूँ फिर आंगन में आए, उन्हें कल नहीं पड़े। और तो लो ब्राह्मण आ गए। आप आ गए? आ गया बेटी। और वो आए हैं, ब्राह्मण कहने लगे बेऊ आए और बेऊ आए। रुक्मिणी बोली और कौन आए? जवाब दिया तुम्हारे जेठ बलराम। तुम्हारे जेठ बलराम जो समय पर तुम्हारे दूल्हा की मदद करेंगे। चौबाड़ी में बारात रुकी है बिटिया, दुई दूल्हा एक दुल्हन, बिना झगड़ा भाव नहीं बचे। तासो ऐसो करो, पूजा के बहाने चुप गई सड़क जाओ, वहीं मंदिर में मिल जाइए और रथ में बैठी और रफू चक्कर हो जाइयो। और कह के गई तो खून की नदियां बही। रुक्मिणी बोली तुम चिंता न करो, मैं चली जाऊंगी, जाओ। सदानंद ब्राह्मण चले गए। रुक्मिणी 16 श्रृंगार करने लगी, 16 श्रृंगार करने लगी। और ये शिषपाल की बारात में रहे पंडवा। पंडवन पता लगी कन्हैया की बारात आ गई। सोने अपना बोरी बिस्तरा समेटो, कन्हैया की बारात में घुसी आए, शिषपाल की बारात छोड़ दे। डबल नाश्ता ले रहे, डबल। रुक्मिणी 16 श्रृंगार करके चौमुखा दिया जलाएगी, जो चलवे को वही रुक मांगा। रुक्मिणी कहां जा रही है? रुक्मिणी बोली भैया पूजा करने। हकला क्यों रही है? हकला क्यों रही है? अब अभी बात करेंगे, दूध पी लें तब तो उससे बात करेंगे। कहां जा रही है? पूजा करने जा रही है अकेली। है 1500 जवान तैयार हो जाओ और मेरी बहन रुक्मिणी को पूजा करा के लाओ। चिंता मत कीजिए, तैयार है, पट्टा तैयार है। मेरे भक्तों 1500 जवान तलवारें भाले बंदूकें लेके तैयार। चारों तो नौजवान हैं। याद रखना भाइयों, बीच में रुक्मिणी उंगलियन में भाला घुमा रहे, परिंदा पर न मार सके। मंदिर में आ गए। रुक्मिणी मंदिर में घुस गई। में 1500 पट्टा, एक लाइन इधर एक इधर, बीच का रास्ता राजकुमारी को खाली। कन्हैया पता लगियो कि आ गई। वे तो जाई जुगाड़ पे ठाड़ी, अपना रथ लिया, 3 खेत को चक्कर काट सामने खड़ो कर लगा। और रुक्मिणी मंदिर भीतर निकली। जो कन्हैया पर नजर पड़ी, जो आंख से आंख लड़ी, रुक्मिणी की आंखें से आंसू निकल के गालन में ढुलक के जमीन पे गिरे। मानो उन आंसुओं ने भगवान को इशारा करो कि एक और बढ़िया। आंसुओं ने क्या किया मेरे कन्हैया ने? करुणा निधान संकेत समझ, संकेत रथी को करते हैं। थोड़ा रथ और बढ़ा करके चट कोमल हाथ पकड़ते हैं। रुक्मिणी की कलाई पकड़ी, लेकिन भगवान की मुस्की खुली। हाय दैया, दांत इतने चमकीले रहे कि 1500 पट्टा खड़े, उनकी आंखों में बिजली सी लपकी तो लगो झपका। भगवान ने रुक्मिणी धरी रथ में, मारो लपका, 3 खेत निकलिए। अब उन नौजवान की आंखें के झपका खुलो, जो देखो चीख पड़े, बहादुर
घोड़सवार शिशुपाल कन्हैया रुक्मिणी को लेके भाग रहा है। सोई मगध का राजा जरासंध सेना लेके भगवान के सामने आ गया। एक कन्हैया आइए मगध राज, तुम्हारा स्वागत है। काय का स्वागत, काय का सत्कार? बारात में आई, बारात में आए, तैयारी में आए और बुलाए हैं तब आए। दावत मिल गई? दावत मिल जाए तो वो अच्छी है और ना मिल जाए तो वो अच्छी है। दावत न मिली हो तो दावत खाओ, घरे जाओ। हाँ हाँ। न रेपुरा हीरम बराती पिटत बहुत हो। अरे जब पेटे पे जैसे काम करेंगे तब रंगबाजी दिखाई तुझे। देखो जे जितने ठाड़े हैं ये सब रंगबाज हैं, पापा पे रंग में सब मस्त है। रंग में इतने पिटियो हाँ हाँ कि राम कटोरी पहचान ना पाए कि बराते गए थे कि मौत के मुंह में थे आए। हम जो कह रहे हैं, जो रिश्तेदार आते हैं वो खावे पीवे को नहीं आते हैं, बिना बकरी बनती है बिगड़ती है घर में उसको भी देखने के लिए आते हैं। और अपन तो दूध पी रहे हो और हमसे कह रहे हो क्या कहते हैं कि तुम बराती पिटोगे? अरे बराती पिट रही है, ऐसा जब काम करेंगे तब पिटेंगे ना। सुनो बोलता है दूध पीते हैं और नहीं तो क्या। अरे यादवों को दूध दही मक्खन मौरसी भोजन है, इसीलिए दूध पी रहे हैं। अच्छा तो सुनो, और तुम और राक्षस, तुम्हें चाहिए मुर्गा की टांग, भैंसा को पुट्ठो। सुनो सुना? अरे जनमत को तू मेरो देखो भारो, अरे जनमत को तू मेरो देखो भारो, तुम्हें कृष्ण तोरी का बारो। सत्रह बार मैंने मथुरा में मारो, याद है? और 17 बार मैंने मथुरा में मारो, मथुरा छोड़ के दोहरी का सिधारो, परिगो जरासंध से पालो, सुनी लो ये यहाँ युद्ध करारो। बार मार मार के तुम्हें भगा दिया, लेकिन तुम्हारी आंखों का पानी नहीं मरा, लेकिन तुम्हारी ये गंदे काम नहीं गए। अब तो होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। भौंक अच्छा लेता है, भौंक अच्छा लेता है तू। और ये प्रधान साहब जी के प्रहलाद प्रधान जी के साले साहब जी मेरे गुरुदेव जी के गले में माला डाल के सम्मान करते हैं। और ये 20-20 रुपया समस्त स्टाफ को सम्मान करते हैं। भगवान अच्छा करें। हिम्मत है तो बढ़ के आजा, हम रुक्मिणी को लेकर जाते हैं। उनसे लड़ना हो तो लड़ना, पीछे बलदाऊ आते। उनसे लड़ना हो तो लड़ना, पीछे बलदाऊ आते। उनसे लड़ना हो तो लड़ना, पीछे बलदाऊ आते। भाइयों, इतना कहकर श्याम ने झटकी रथ की डोर, मार मार की अब धुनी गूंज गई चौओर। पैदल से पैदल, असबार से असबार, तलवारें भाले बंदूकें बर्छियां चलने लगी, तलवारें खटकने लगी। बाप की निशानी है, बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है।
छोड़ दो भैया, छोड़ दो। तुम्हें मेरी कसम हो मेरे राजा, जो कसम खवाई रुक्मिणी की बिना पर मोहन ने केवल मुस्किन कसबा डाली। सारथी को ने कैसारा दे पूछे दारी मुड़वाई डाली। दाढ़ी मूछे साफ करवा के रथ के पीछे बांध दिया। मेरे भाइयों, बलराम आते और कहने लगे कन्हैया बिना उपद्रव तुम्हें चैन नहीं आता, ये रथ के पीछे कौन बंधा है? जवाब दिया है ये साले साहब। दाऊ कहने लगे छोड़ दो, पहला रिश्ता ऐसे चुकाओगे दोबारा ब्याहने कहां जाओगे? उसी समय छोड़ दिया रुकुम को। रुकुम दोबारा लौट के कुंदनपुर नहीं गया, इसने भोजकट नाम का नगर बसाया जो जिला इटावा में भरतना है। इसका पहले नाम भोजकट था। रुक्मिणी को लेकर के दोहरका में आए हैं। नाना उग्रसेन बोले कन्हैया, ब्राह्मणों को बुलाओ, मंडप छाओ और ब्याह रचाओ। भगवान बोले नाना जी ऐसे शादी नहीं करूंगा। क्यों? जवाब दिया जब तक वृंदावन से राधा ललता उर्मिला शीला चंदा ज्योति कर्ण मंजू सरला सुनीता सुशीला अनीता विजेता मनोरमा मधुलता ममता शांति कुंती सपना मेरी गोपियां नहीं आ जाएंगी। जब तक हमारे ग्वाला संकीर्ण मदन बलबीर छदामी दामा मनसुका नहीं आ जाएंगे, जब तक मेरी मैया यशोदा रोहिणी बाबा नंद नहीं आ जाएंगे, तब तक शादी नहीं करूंगा। उसी समय रथ भेजे हैं। सभी यादवों को ग्वाला गोपियां मैया यशोदा बाबा नंद रोहिणी सबको बुला लिया दोहरका में। फिर वैदिक रीति से भगवान ने रुक्मिणी के साथ शादी की है। ऐसे भगवान का पहला विवाह हुआ है।